ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಶಯನ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಜಪೂತ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜಪೂತ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿತಾ ಸದ್ದಿವಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಶಯನ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ರಾಜಪೂತ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಚನಾ ತಿವಾರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ತಿವಾರಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಜ್ಜೇರಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ತಿವಾರಿ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಇನಾಮದಾರ್, ಕವಿತೆ ಬರಹಗಾರರಾದ ಪ್ರೇಮಾ ತಿವಾರಿ, ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಮುನಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿತು. हमारा शरीर है, फिजिकली शायद वो शारीरिक मर्द ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन बुद्धि जो है महिलाओं को और पुरुषों को भगवान ने समान बांटी. आप उसका उपयोग कैसे करते हैं ये आप पे निर्भर है. आप सकारात्मकता से उसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभदायी होगा. अगर आप सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एक ही चीज़ है, सब लोग बोलते हैं, एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी कि जनरली कहा जाता है कार्येषु दासी कर्मेषु मंत्री, भोगेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, क्षमेषु धरित्री. ये इस तरह से एक महिला को डिफाइन करना चाहते हैं, उसकी परिभाषा दी जाती है. तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं परिभाषा? जैसे कि पुरुष चाहते हैं कि मेरी पत्नी इस तरह से होनी चाहिए, उसी तरह हम स्त्री भी चाहते हैं कि हमारा पुरुष जिसके साथ अपना जीवन बिताने वाले हैं वो भी हमारी कल्पना के आधार से होना चाहिए. तो इसीलिए मैंने कुछ लिखा है. तो कैसा एक पति होना चाहिए? कार्येषु योगी, कर्मेषु दक्ष, रूपेषु कृष्णा, भोजेषु तृप्ता, क्षमेषु रामा, सुख दुख का मित्र. तो हमको ऐसा पति चाहिए. जब वो लोग हमसे कल्पना करते हैं कि ऐसा पत्नी चाहिए, तो हमें भी ऐसा पति चाहिए कि जब हम गलती करते हैं हमें क्षमा करें, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले, हमारे हर चीज़ में हमारे साथ सहयोग करें, हमारे साथ हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह एक स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े रहे ताकि हम आगे बढ़ सकें. जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. उसी तरह एक जो पुरुष जो आगे बढ़ता है, कुछ कामयाबी हासिल करता है, उसके पीछे एक स्त्री रहती है. उसी तरह जब एक स्त्री कामयाब होती है उसके पीछे एक पुरुष का होना स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदू हमारे भारतीय समाज में पुरुष की सहायता के बगैर स्त्री कुछ नहीं कर सकती. ठीक है, हम लोग जो स्त्रियाँ कामयाब हुई हैं उसके पीछे हमारे पतियों का हाथ, भाई का हाथ, पिता का हाथ, किसी न किसी पुरुष का हाथ हमारे, और आशीर्वाद उनका साथ. मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को तो पता है कि अब का गुलबर्गा कैसा है. जब मैं शादी होकर आई, जब 1980 में जब का गुलबर्गा कैसा था और किस तरह से मैंने अपना रास्ता बनाया कि एक महिला होते हुए इस गुलबर्गा शहर में कुछ हासिल कर सकूं. मैंने बहुत कुछ तो हासिल नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने मेहनत की, उस पर ईश्वर का आशीर्वाद था, आप लोगों का, समाज का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद था जिससे मैं आगे बढ़ सकी. इस समय पे मैं धर्म सिंह साहब को याद करना चाहूँगी, जिसके बगैर मुझे यहाँ तक पहुँचने में कामयाबी नहीं हासिल होती, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है कि हर एक इंसान में, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी भगवान हर एक को कुछ ना कुछ देता है. ऐसा नहीं कि कुछ नहीं देता. कोई कारीगरी में, कोई गाने में, कोई चित्रकला में, किसी न किसी की एक क्षमता रहती है. ऐसी ही मुझ में भी कुछ क्षमता थी, तो मैं उस पथ पे चल पड़ी. लेकिन क्षमता कैसे जानी जाए, लोग कैसे आपको पहचाने, उसके लिए आपको किसी न किसी गुरु की ज़रूरत होती है. मौका दो. और सब में स्पेशली बोले तो मैं राजपूत समाज महिला मंडल में टाइम देने के लिए बोल रही हूँ, और मैं क्लासेस भी ले रही हूँ, ढोलक क्लास ले रही हूँ,
संगीत क्लास ले रही हूँ, क्योंकि सब बच्चे यहाँ पिक्चर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, मगर समाज में कोई नहीं आती, क्योंकि पहले हमारा फाउंडेशन खराब हो रहा है। पहले फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन तुम ताकीद करो उनको, ये गलत है। आप उनको छूट मत दो, क्योंकि बहुत घरों में बहुत छूट हो रहा है। अपने समाज में भी जाना चाहिए, वहाँ पे भी जाना चाहिए, सब जगह काम करना चाहिए। अपने समाज में नहीं आए तो फिर राजपूत बोल के कौन कैसा पहचानेगा? अपन हिंदू है, राजपूत है बोल के कौन कैसा पहचानेगा? ऐसा होके हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है। मेरी सबसे विनती है कि इन लोगों को देख के आप कुछ प्रेरणा लेके अपने बहू बच्चियों को भी टाइम देने की कोशिश करें, उनको घर पे समझाएं। और मंदिर में भी, हमारे बालाजी मंदिर में भी जो भी कार्यक्रम में है, सब में भाग लेने के लिए, आने के लिए टाइम दीजिए। और प्रेरणा करती हूँ मैं सबसे तुमको कि ये सब मैं जो चला रही हूँ, आप लोग भी चलाने में हिम्मत होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं इसके ज़्यादा। अपने आप को संभालना इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो दैट। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझको ये कहती थी, बेटा तू कर सकती है। माँ को अपने बच्चों को संस्कारी बनाना आना है सबसे पहली बात, क्योंकि अगर माँ ही चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, मेरे काका काकी 10 लोग ऐसे नो एवरीथिंग अबाउट माय फैमिली, आपको हर चीज फैमिली के बारे में पता है। लेकिन फिर भी मैं इस स्टेज पर पहुंची हूँ। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। आप लोगों से ही सीखा है सब कुछ। बचपन से बड़ी हुई इसी गाँव गलियों में खेली हुई, हर चीज यहीं पर हुआ। शादी हुई, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पहली फैमिली तो हो गई। ठीक है, अब पहला काम मेरे मायके में मुझे अच्छे से मिला था, वो मैं अच्छी बहन बनकर, अच्छी भाभी ननद बनकर और अच्छी बेटी बनकर मैं रही हूँ। आई होप सो, मुझे ऐसा लगा। अब मेरा दूसरा कर्तव्य ये था कि मैं ससुराल में जाकर है ना, ये तो हर औरत के तो मतलब वो होते हैं, एक पहला मायके में अच्छे से रहना, दूसरा ससुराल में। अब ससुराल में वहाँ जाने के बाद अपने आप को उनके सांचे में ढालना ये बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी हम सब करते हैं, और हमने हमारे काकी मामी चाची जो भी है उन सबको करता हुआ देखा है। इसीलिए जब वहाँ जाते हैं तो सबसे पहला काम एक ही होता है, ससुराल वालों का मन जीतना, दिल जीतना, उन्हों जैसा बोले उनके जैसा करना। हम लोग यहाँ ड्रेस में, जीन्स में, हर चीज में रहेंगे, वहाँ जाके सर पर पल्लो लेकर हर काम, हर 24 घंटे सर पे पल्लो रहता है, बात करते ये आप जानते हैं। बट इसमें शर्म नहीं है। आज मैं गर्व से कहती हूँ, पहले मुझे भी डिफिकल्टी हुआ, लेकिन इसमें शर्म नहीं है। अगर आप यही मतलब आप जीन्स में जाएंगी, दैट मींस दोस्त को स्टार्टिंग इन फ्रंट, तो आपके सामने जो पर्सन है दे विल गिव मतलब थोड़ा सा रेस्पेक्ट। जैसे ही आप पल्लो ले, ना नहीं प्लीज प्लीज, मतलब जितना पल्लो में आप जाओगे उतना सम्मान आपको मिलेगा। ये मैंने वहाँ पर से सीखा है। यहाँ मैं गाँव की बेटी हूँ, इसलिए मम्मा ने कहा ऐसे, बट आई फील वेरी इनसिक्योर इन दिस स्टाइल। मुझे अच्छा नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसे रहने वाली और आज ऐसे जो चाची लोगों ने भी देखा है वहाँ की कंडीशन। अब वहाँ पर गए, जाने के बाद में पहले से मतलब बहुत वो था कि जॉब नहीं करना था। हम इतने बड़े परिवार में आई हो, हमारे घर की बहू जॉब नहीं करती है, बट मुझको कुछ ना कुछ साबित करना था, जो क्वालिटी अपने में है वो दिखाना था। तो वो अकेले तो नहीं दिखाते, किसका जरूरत होता है? मायके से पेरेंट्स का सपोर्ट होना जरूरी होता है, जैसे कि मेरे माता पिता ने दिया। ससुराल में सास ससुर का भी सपोर्ट होना जरूरी है। पति को देते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने पानी ग्रहण किया हुआ है। ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಶೋಭಾ ದುಬೆ, ಗಂಗಾ ತಿವಾರಿ, ಲೀಲಾ ಚೌಹಾಣ್, ಬಸಂತಿ ಘಾಟಕ್, ಅನುಪಮ, ವಿದ್ಯಾ ತಿವಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯೂಸ್.